बचा लिया गया। इनके लिए जो दंगाई थे उनके लिए उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। बरेली की आवाम एक बार फिर से जो है प्रदेश सरकार और जो अधिकारी लोग हैं उनको धन्यवाद दे रही है, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की है। और जो जिस तरीके से देखा जाए झोली फैला फैला करके दुआएं दे रहे हैं प्रदेश सरकार के लिए कि जो कर्फ्यू जैसे हालात, भले ही उन्होंने 48 घंटे तक उनके लिए इंटरनेट नहीं मिला है, लेकिन इस बात के उनके लिए कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो पुराना उन्होंने जो कर्फ्यू झेला था, कर्फ्यू की जो होने वाली परेशानियों को झेला था, दंगे की आग में वो लोग खुद झुलसे थे, उससे बचने के साथ साथ जो इस बार जो जिला प्रशासन ने जो है बहुत ही कम समय में हालात पर काबू पा लिया, एक बड़ी बात है। और इसको लेकर वो प्रदेश सरकार और अधिकारियों को धन्यवाद भी दे रहे हैं। जी रामविलास, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, अब तक कितने लोगों के घरों पर, बारात घर पर कार्रवाई हो चुकी है? जरा विस्तार से आप बताएं, अब तक कहां कहां कार्रवाई हो चुकी है? जी बिल्कुल, इसमें अगर देखा जाए तो 25 और 26 सितंबर की रात में मौलाना तौकीर रजा जो IMC के चीफ हैं, इन्होंने प्री प्लान तरीके से इसको अंजाम देने की कोशिश की थी। सबसे पहले खास चीज मैं आपको बता दूं कि इनके साथ गनर रहते हैं। ये अपने गनर को छोड़ करके फाइग इंक्लेव में जाकर के छिप कर बैठ गए थे। गनर को छोड़ दिया था, वहां पर इनका जो दोस्त है आरिफ, उसके घर में बैठ गए थे जाकर के। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, खुफिया एजेंसियां लगातार इनका पीछा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद ये पुलिस के हत्थे नहीं आ रहे थे। लेकिन किसी तरीके से पुलिस इन तक पहुंची थी और पहुंच करके आरिफ के घर से इनको पता कर लिया था, इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा प्रदर्शन से पीछे नहीं हटे। इन्होंने एक वीडियो जारी किया था 26 सितंबर के सुबह में कि अपनी बात पर अड़िग हैं और प्रदर्शन होके रहेगा। इनके लिए हिरासत में ले लिया था। जो आरिफ है, जो इनका दोस्त है, मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करने के बाद जब जेल भेज दिया था, आरिफ ही वो व्यक्ति ऐसा था जिसके घर मौलाना तौकीर रजा ने शरण ली थी। आरिफ की 4 संपत्ति यानी कि 3 रिजॉर्ट और एक होटल को सील कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो नदीम और नफीस, जो इनके लेफ्ट हैंड कहे जाते थे मौलाना तौकीर रजा के, इनकी संपत्तियों को भी सीज कर दिया है। इसमें कई संपत्तियां ऐसी हैं जो वक्फ की जमीन पर कब्जा करके, अब से बरसों पहले कब्जा करके बनाई गई थी, जिससे ये हर साल लाखों रुपया जो है अपना पेट भरते थे। इसके साथ साथ जो इनके जो रिश्तेदार लोग हैं और जो आरिफ है, जो दोस्त इसका, उसके 4 संपत्ति को सीज किया गया, जिसके लिए नियम विरुद्ध तरीके से निर्माण किया गया था। और उस निर्माण के जरिए बारात घर हो, होटल हो, उससे अपनी कमाई कर रहा था। जी जिस तरीके से रामविलास कार्रवाई हुई है, ऐसे में पिछले 72 घंटे में अगर हम देखें तो बरेली पुलिस ने पूरे मामले में जो भी आरोपी थे उन सब पर शिकंजा कस दिया गया है। जी बिल्कुल, लगातार चाहे वो मौलाना तौकीर रजा हो या फिर नदीम हो या फिर डॉक्टर नफीस हो, नफीस ही वो व्यक्ति ऐसा है जिसने इंस्पेक्टर के हाथ काट लेने की धमकी दी थी। सिर्फ इस बात को लेकर के आइलम मोहम्मद का पोस्टर एक ऐसी जगह पर लगाया जा रहा था जहां पर विवाद की स्थिति पैदा हो सकती थी। पुलिस ने विवाद से बचने के लिए उस पोस्टर को लगाने से इनकार किया, या फिर ये कहा कि आप जाकर के मुस्लिम एरिया में लगा सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्टर नफीस IMC का राष्ट्रीय महासचिव है, वो भड़क गया इस बात को लेकर के, उसने इंस्पेक्टर के हाथ काट लेने की धमकी दी थी। और यही वो वजह है कि जो आज बरेली में बवाल की स्थिति पैदा हो गई। और इस बवाल से निपटने के लिए हालांकि बरेली पुलिस ने 2 से 4 घंटे में इस पर हालात पर काबू पा लिया। पुलिस ने अब तक 10 मुकदमे दर्ज किए हैं, एक के बाद एक, जिसमें कुछ मुकदमे कोतवाली इलाके में हैं, कुछ मुकदमे थाना बारादरी इलाके में हैं, लेकिन जिसमें से 7 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें मौलाना तौकीर रजा गंभीर धाराओं में आरोपी हैं। और जो नदीम है, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। नदीम ही वो व्यक्ति है जिसने जो बवाल था, उस बवाल के दौरान जो पुलिस का हैंड वायरलेस सेट था उसको लूट लिया था, और जो पुलिस की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए था उस वायरलेस सेट के जरिए। उस पर सिटी कंट्रोल और जो देहात कंट्रोल दोनों ही उस पर चैनल चल रहे थे। उस वक्त लगातार पूरे जिले में जो होने वाली पुलिस की गतिविधियां थी, पुलिस का जो जहां जहां डिप्यूट पुलिस को किया गया था, RRF थी, PSC थी, उसकी लगातार गतिविधियों कहां पर पुलिस को भेजा जा रहा है, ये ऐसे पॉइंट को चिन्हित कर रहा था। बरेली शहर के अंदर 6 पॉइंट ऐसे थे जहां पर ये अपने मंसूबों को कामयाब हो सकता था, जहां पर ये दंगे भड़कवा सकता था। खासकर उसमें ऐसे बच्चों का इस्तेमाल किया गया था जो माइनर थे, नाबालिग बच्चे थे, या फिर 20 से 25 साल के बच्चे थे, जो लगातार पुलिस पर पथराव कर रहे थे। पुलिस पर 100 ग्राम से लेकर के 2 किलो तक की ईंटों को फेंका गया था, लेकिन फायरिंग भी की गई थी। और इसके साथ साथ जो पुलिस ने खुलासा भी किया, उसमें दिखाया भी है कि 22 पुलिसकर्मी फायरिंग और जो पथराव हुआ था उससे घायल हुए हैं। उसमें 315 बोर 312 बोर के तमंचे भी बरामद किए हैं पुलिस ने। और पुलिस का कहना यही है कि इन मुकदमे में करीब जो भी 2000 के करीब आसपास लोग आरोपी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनकी संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि उनकी आर्थिक रूप से कमजोर कमर को तोड़ा जा सके। जी बिल्कुल रामविलास, आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मोहसिन रजा को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं
जेसीबी वहां पर पहुंची हुई है और किस तरीके से बरेली विकास प्राधिकरण के अफसर वहां पर एक्शन ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोहसिन के रिसोर्ट पर किस तरीके से पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची हुई है, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है और उसके बाद लगातार ये एक्शन वहां पर जारी है। बरेली में जिस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने एहतियातन वहां पर जिस तरीके से व्यवस्था कर रखी थी, पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद था। बरेली के पुलिस अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थे। उसके बाद जा करके यहाँ पर अब एक्शन शुरू हुआ है और बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। जेसीबी से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तौकीर का दामाद है मोहसिन रजा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहसिन के रिसोर्ट पर भी बुलडोजर चला है। तो मौलाना तौकीर रजा का दामाद जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, तो लगातार रामविलास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। रामविलास, ये सफेद रंग का मकान यहाँ पर दिखाई दे रहा है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, क्या यही मकान तौकीर रजा का है? नहीं, ये मकान तौकीर रजा का नहीं है। ये जो मौलाना तौकीर रजा है उनके दामाद का मकान है ये। और इनके दामाद के मकान, जो दामाद इनका है, यही इनका दामाद जो है मौलाना तौकीर रजा की जो गतिविधियां थी उनको बढ़ावा देने की कोशिश करता था। उनके लिए कैसे कैसे आगे ऑपरेशन को अंजाम देना, ये ही पूरी तरीके से संभाले हुए था। तो कुल मिलाकर के जो मकान है, मकान को लेकर के चूंकि इसने नियमित तरीके से मकान का निर्माण करवाया था, बीडीए से नक्शा नहीं पास करवाया था, इसी वजह से ये मकान बीडीए के निशाने पर आ गया है। क्योंकि जो प्रशासन है, प्रशासन का साफ तौर पर यही कहना है इस बात को लेकर के, जो बवाली हैं, जो दंगाई रहे हैं, कि किसी तरीके से इनकी आर्थिक रूप से कमजोर कमर तोड़ी जा सके। क्योंकि इन्होंने जो करतूत की है, जो इन्होंने घिनौनी करतूत करने की कोशिश की है, बरेली को जो दंगा के आग में झोंकने की कोशिश की थी, इसी तरीके से कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने बरेली को परेशान करने की, बरेली की आवाम को परेशान करने की कोशिश की थी, तो अब इनकी जो संपत्तियां उनको चिन्हित किया जा रहा है। ये अवैध तरीके से निर्माण, जो अभी तक ये एक तरीके से कहा जाए मीठा मीठा लड्डू खाने की कोशिश करते रहे थे, लगातार खाते चले आ रहे थे, अब इनको कुछ कड़ी डोज भी दी जाए। जी, हाजी शराफत हुसैन का भी नाम निकलकर सामने आया है, नदीम का भी नाम निकल कर आया है, नफीस का भी नाम निकल कर आया है। तो ऐसे में अभी और कितने लोगों पर ये एक्शन देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं, 2000 के आसपास लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। तो इसमें लगातार एक के बाद एक जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती चली जा रही है, चाहे वो मौलाना तौकीर रजा हो। मौलाना तौकीर रजा के उन अकाउंट्स को भी खंगाला जा रहा है, बताया जा रहा है कि इसका विदेश से कॉन्टैक्ट था, विदेश से भी पैसे आने की संभावना जताई जा रही है। और मौलाना तौकीर रजा के जो लोग करीबी हैं, जिनमें जो इसका आईएमसी का राष्ट्रीय महासचिव नफीस सबसे रडार पर था, नदीम रडार पर था। तो ये दोनों ही प्रमुख ऐसे लोग थे। अभी कुछ देर पहले ही जो एक संपत्ति जो सीज की गई है लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर, ये वो रिजॉर्ट घोषित संपत्ति थी नदीम की, जिस पर जो नदीम के ही इशारे पर चलती थी, नदीम की संपत्ति थी। हाजी शराफत के नाम इसने कर दी, नाम जरूर शराफत था, लेकिन उस शराफत के नाम पर इस संपत्ति को दर्ज करवा दिया गया था और इससे वो कमाई करवा रहा था। तो फिलहाल अब जो बरेली का पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं, वो लगातार उन आरोपियों को, संपत्तियों को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि संपत्ति को चिन्हित करना भी एक बड़ी चुनौती है। जो आरोपी हैं, उन्होंने ये बहुत ही बड़े मास्टरमाइंड लोग हैं। इन लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों के नामों पर जो संपत्तियों को दर्ज करवा रखा है, जो कि जांच पड़ताल में सामने आ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बरेली के पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी खुफिया एजेंसियों की मदद से उन संपत्तियों तक पहुंच रहे हैं और लगातार उनको सील करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, ऐसे में नफीस की गिरफ्तारी के बाद अब क्या कुछ चीज़ें निकल करके सामने आ सकती हैं? क्योंकि पहले वायरलेस सेट और तमाम चीज़ों के जरिए यहाँ पर चीज़ों को, यानी कि जो इनसाइड स्टोरी है, नफीस पुलिसिया पूछताछ में वो सारी चीज़ें बता सकता है। जी, नफीस ही वो व्यक्ति है जो इस दंगे को भड़काने में सबसे पहले सामने आया था। यही वो व्यक्ति है जिसने पुलिस के हाथ काट लेने की धमकी दी थी। यही वो व्यक्ति है जिसने बख्श की संपत्तियों पर, मौलाना तौकीर रजा की आड़ में जो है बख्श की संपत्तियों पर कब्जा करने में माहिर था ये व्यक्ति। और हमेशा ही ये लेफ्ट हैंड बन करके रहता था मौलाना तौकीर रजा का। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो मौलाना तौकीर रजा की संपत्तियां हैं या मौलाना तौकीर रजा से संबंधित जो भी उनका नेटवर्क है, उस नेटवर्क को बताने में पुलिस के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा।
पुलिस इस नफीस से पूछताछ करने में भी जुटी हुई है कि आखिर वो संपत्तियां कहां कहां हो सकती हैं, मौलाना तौकीर रजा का नेटवर्क कहां कहां तक फैला हुआ है। क्योंकि जो दरगाह आला हजरत से भी एक बयान आया था अभी कुछ 2 दिन पहले कि इनकी मौलाना तौकीर रजा के बड़े भाई ने ही बयान जारी किया तौसीफ मियां ने कि सबसे पहले वो कानूनी कार्यवाही करेंगे, और लोगों से उन्होंने अपील भी की थी कि बरेली में शांति बनाए रखें, किसी भी तरीके की अशांति ना कायम फैलने दें और कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करें, लेकिन वो सबसे पहले कानूनी कार्यवाही करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्लान है इन लोगों का, वो एक प्लान यही है, जो चाहे वो डॉक्टर नफीस रहे हों या फिर मोहम्मद नदीम रहे हों, इनका प्लान यही था कि जो सरकारी संपत्ति है, अवैध संपत्ति है या फिर गलत गैर कानूनी तरीके से काम करने की संपत्तियों को जुटाना और उनका इस्तेमाल करना था। तो फिलहाल डॉक्टर नफीस के अब पुलिस के कब्जे में आ जाने से जो मौलाना तौकीर रजा है उनके नेटवर्क का पता लग सकता है और इसके साथ साथ जो भी संपत्तियां उनका भी पता लग जाएगा। जी, क्या माना जाए जिस तरीके से पुलिस के साथ मोहसिन रजा की वहां पर बहस भी हुई है, तो किस बात को लेकर यह बहस हो रही थी? क्या बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के पूरी बहस शुरू हुई थी? जी बिल्कुल, ये झुंझलाए हुए तो मोहसिन रजा पहले से ही थे कि जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लग सकी थी। लेकिन जब रामविलास, हम आपसे संपर्क करेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं बरेली से। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मोहसिन रजा को गिरफ्तार किया गया है। बरेली बवाल केस में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। तौकीर का दामाद है मोहसिन रजा। मोहसिन के रिसोर्ट पर बुलडोजर चला है और ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा एक्शन, पूरी कार्रवाई वहां पर देखने को मिली है। और आपको बताएं कि तौकीर के साथ साथ उनके जो करीबी हैं उन पर भी ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। लगातार एक्शन मोड में पुलिस और प्रशासन वहां पर कार्रवाई कर रहा है। जेसीबी वहां पर पहुंची हुई है और उनके दामाद मोहसिन रजा को गिरफ्तार किया गया, तौकीर के दामाद को, और उसके बाद उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। रामविलास से एक बार फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रामविलास, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, बरेली में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा का जो दामाद है वो वहां पर पुलिस के साथ बहस कर रहा था। जो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल ये कार्रवाई जो बुलडोजर की आप देख रहे हैं वो वहां पर जारी है। मोहसिन रजा को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़े अपडेट, बड़ा खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। मोहसिन के रिसोर्ट पर बुलडोजर चला है। बरेली बवाल केस में पुलिस का एक्शन यहां पर लगातार जारी है। तौकीर के मजहबी नेटवर्क पर यह एक्शन है। तौकीर रजा के करीबियों पर बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। मौलाना तौकीर रजा का दामाद जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तौकीर का दामाद है मोहसिन रजा, उसको गिरफ्तार किया गया है। जेसीबी से बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर की गई है। वो तस्वीरें भी हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई वहां पर की गई है। बरेली बवाल केस में जिस दिन से घटना हुई उसके बाद से ही लगातार पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में काम कर रही है। और बातचीत करने के लिए अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई थी उसके बाद से लगातार सख्त रुख था सरकार का, प्रशासनिक अमले का, और अब वो एक्शन यहां पर बरेली में देखने को मिल रहा है। देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुमे की नमाज के बाद शहर का माहौल खराब करना, लोगों को उकसाना, भीड़ इकट्ठा कराना, पुलिस पर पथराव करना, पुलिस पर बोतलें फेंकवाना, कट्टों से फायरिंग करना, यहाँ तक कि हॉकी, तलवार से तमाम जखीरा पड़ा रहा। पुलिस अब एक एक करके लोगों को सलाखों के पीछे भेज रही है, मगर इन सब के बीच वो लोग जिन्होंने इस शहर का माहौल खराब किया, अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। ये कोई द्वेष की भावना से नहीं हो रहा है। अब अगर हम तौकीर रजा के दामाद की बात करें तो इसके दामाद को कई बार नोटिस, 2 दिन की बात नहीं है। अगर हम बात करें 23 सितंबर की बात की जाए, माफ करिएगा 19 सितंबर की बात की जाए, या 2 सितंबर की बात की जाए, 28 जुलाई की बात की जाए, या 8 जून की बात करें, लगातार नोटिस सर्व कराए जा रहे थे, मगर इसकी अनदेखी की जा रही थी और इन नोटिसों का कोई जवाब नहीं दिया रहा था।
अब जब पुलिस पर पत्थर चलाएंगे, शहर का माहौल खराब कराएंगे, तो कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारियों ने भी इनकी पूरी एक सूची तैयार की है। और जिस प्रकार से मोहसिन रिजॉर्ट की बात की जाए, जो इनके करीबियों का था, या तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा की बात की जाए, इन्होंने जहां जहां तमाम संपत्तियां, इनकी एक संपत्ति नहीं, अगर बात की जाए नोवेल्टी चौरा जो हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है बरेली का, उस हार्ट ऑफ सिटी में भी इन लोगों के पास अपनी संपत्तियां हैं। इन्होंने वक्फ संपत्ति की बात की जाए, वहां अगर मौलाना की बात करें, तौकीर रजा के जो दामाद हैं, उनके एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसी संपत्तियां अभी सामने आई हैं। और ये बुलडोजर कार्रवाई रुकने वाली नहीं, क्योंकि ये अवैध रूप से सब कार्य हुआ था। मानकों को ताक पर रखकर, दरकिनार करके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर सब काम कराया गया। तो ऐसे में पहले तो रौब दिखाने का प्रयास किया गया, मगर जब कागजों को दिखाया गया तो उनकी एक हेकड़ी चली। और जहां सुबह से लगातार मोहसिन तौकीर रजा की बात की जाए, जो मजहबी नेटवर्क है इनका, पूरा उसको ध्वस्त करने का बात की जा रही है। इनके जो ठिकाने हैं उनको एक एक करके ध्वस्त है। जो नोटिस हुई थी उन नोटिस को रिफ्रेश किया जा रहा है। अगर बात की जाए बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के, एनफोर्समेंट ऑफिसर की बात की जाए, यहाँ के उपाध्यक्ष की बात की जाए, उनका भी साफ कहना है कि ये कार्रवाई कोई द्वेष की भावना से नहीं, जब अवैध रूप से कब्जा होगा, मानकों को विपरीत होगा, तो इस पे कार्रवाई होगी। और यही कार्रवाई अब देखने को मिल रही है। बरेली के बवाल की हिस्सा में ये पुलिस का एक्शन नहीं है। पुलिस का निश्चित तौर पर वो एक्शन था कि जिसमें अपराधियों और आरोपियों को पकड़ा गया, मगर तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा को जहां एक तरफ पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो वहीं बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी अब ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। और इस कार्रवाई अब ये रुकने वाली नहीं है। अगर सूची बताएं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, 17 संपत्तियां अभी तक चिन्हित हुई हैं, जिसमें इनके दामाद और इनके करीबियों की। ये वो करीबी हैं जिन्होंने तौकीर रजा के दम पर वहां तमाम जमीनों को अवैध रूप से कब्जा किया। और मौलाना तौकीर के साथ रहकर इन लोगों ने किया। जिस दौरान उसने फरारी काटी, जिस मित्र ने उसकी मित्रता निभाई और उसको भगाने में, उसको छुपाने में, उसको शेल्टर देने में, उसकी भी एक सूची सामने आई। जो भी इनके मददगीर हैं उन पर अब कार्रवाई होगी, क्योंकि शहर का नहीं, पूरे प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि पुलिस ने 2 घंटे के अंदर इसको पूरा वाइंड अप किया और 24 घंटे के अंदर 8 तौकीर रजा समेत 8 को पहले गिरफ्तार किया। अब ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हालांकि जो यहाँ से अरेस्ट होके जा रहे हैं वो हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए जा रहे हैं, मगर इन सबके बीच जिस प्रकार की जो इनके दामाद हैं, जो सर्कल बना के, अगर अब देखा गया होगा, जो जुमे की नमाज के बाद जहां हजरत आला वाली स्थान है, उस पर इनके दामाद की भी फोटो दिखी थी। उसको टीम ने पूरा ट्रेस आउट किया। ट्रेसिंग के बाद से चीजें सामने आई है। यानी कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे उन लोगों की भी परेशानियां बढ़ेगी जिन्होंने इस जुमे की नमाज के बाद यहाँ शहर का माहौल खराब किया, पथराव करने का प्रयास किया। इन सब के बीच पुलिस के अधिकारियों की अगर बात करें, डीआईजी की बात हम करें, अजय साहनी, उसका साफ कहना है कि ये द्वेष की भावना से कोई काम नहीं हो रहा है। कोई भी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो रही है। अगर तौकीर रजा के दामाद की बात की जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अब जो बुलडोजर कार्रवाई है दूसरे विभाग सबके अलग अलग जगह, नगर निगम की बात की जाए तो बरेली नगर निगम ने अपनी कार्रवाई कर रही है। बरेली विकास प्राधिकरण की बात की जाए, वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। अगर बात की जाए पुलिस, तो पुलिस अपनी, यानी तीनों तरफ से अब कार्रवाई हो रही है। यानी मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश था कि जो अननेसेसरली न्यूसेंस क्रिएट किया गया, उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जाए। विधिक कार्रवाई के तहत किया जा रहा है। जी अनुपम। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप भी वहां पर बरेली में गए थे, तमाम लोगों से आपने बातचीत की, अब जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर हो रही है, किन किन जगहों पर यह बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और कब तक ये एक्शन यूं ही जारी रहेगा? देखिए, अगर बात की जाए तो 3 फिलहाल थाना क्षेत्र ऐसे हैं। अगर हम प्रेम नगर की बात करें, बारादरी की बात हम करें, या हम कोतवाली की बात करें, तमाम क्षेत्रों से 17 वो संपत्तियां भी सामने आई हैं जो प्रथम दृष्टि हैं। अगर इनके बाद बात की जाए तो सीबीगंज की है, बात की जाए वहां भी एक सामने मामला आया है। फरीदपुर पे भी एक जगह में जिक्र हो रहा है कि फरीदनगर में, माफी चाहूंगा, वहां भी एक जमीन का मामला आ रहा है। कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं जो आउटर स्ट्रीट है, वहां भी जमीनों पर कब्जा। किनके कब्जे क्या, ऐसी तमाम कुंडलियां अब इनकी खंगाली जा रही है। इनकी आपराधिक कुंडलियां, आपराधिक शब्द इसलिए कह रहे हैं कि जब अवैध रूप से जहां कब्जे किए जाएंगे भी अपराध की श्रेणी में आता है। और इन अपराध की श्रेणी में लोग करने वाले इन पूरे जो इनके सहयोगी थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिस प्रकार से सुबह बात की जब लखनऊ दिल्ली हाईवे पे बरेली के जो आउटर स्ट्रीट में जो गेस्ट हाउस था, उस गेस्ट हाउस पे जहां सुबह एक तरफ कार्रवाई की तो तौकीर रजा के दामाद को गिरफ्तार भी किया गया। और उसके बाद एक तरफ से पहले विरोध प्रदर्शन का भी प्रयास किया गया, मगर चीजों को बताया गया और एक एक करके। ये सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्र के लोगों ने भी इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। और ये सब चीजें देखने में आ रही, जब एविडेंसेस सामने आ रहे हैं तो वो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो जो इंटेलेक्चुअल पार्ट भी इनका, वो भी अब इनसे किनारा काटता नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से बरेली में हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आए
और प्रशासन की तरफ से जो ताबड़तोड़ लगातार कार्रवाई की जा रही है, उसको देखकर लगता है कि सरकार एक ऐसी नजीर यहां पर पेश करने की कोशिश कर रही है कि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने के बारे में सोचे भी ना। अमित जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद रात भर मीटिंग चली है। मुख्यमंत्री ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की, माफी चाहूंगा, एडीजी की बात की जाए बरेली रमेश शर्मा की, या बात की जाए डीआईजी अजय सानी की, या बात की जाए एसपी अनुराग आर्या को, या वहां के अविनाश सिंह की, या वहां के मंडलायुक्त, इन सबके साथ बैठक ने कहा कि इस पे कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए, इन चीजों की कभी पुनरावृत्ति ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें और आरोपियों को सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए। और इसी का ये सामने है कि एक एक चीजें अब सामने आ रही हैं। जैसे जैसे चीजें नॉर्मलाइज हुई, अगर हम फ्राइडे की बात करें, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और एक बार फिर से मंगल, यानी उन लोगों के लिए आज अमंगल है जिन्होंने शुक्रवार को शहर का माहौल खराब किया। अब पुलिस जहां एक और कार्रवाई कर रही है, तौकीर रजा के करीबियों पर बड़ा एक्शन होता जा रहा है, जिन्होंने उसके शेल्टर दी, जिन्होंने छुपने में उसकी मदद की, जिन्होंने स्टोन पेल्टिंग करवाई, जिन लोगों ने शहर में पुलिसकर्मियों को घायल किया, 22 पुलिसकर्मियों को घायल किया, किसी के हाथ में चोट, किसी के सर में चोट आई, किसी को मल्टीपल फ्रैक्चर हुए पुलिसकर्मियों को, यहां तक कि इस पूरे मामले में जिलाधिकारी की भी गाड़ी पर पत्थर फेंका गया। ऐसे पत्थरबाजों को निपटने के लिए अब पुलिस ने भी अपनी पूरी स्ट्रेटजी जहां को तैयार की, तो वहीं विकास प्राधिकरण भी ऐसे पत्थरबाजों को भी किसी प्रकार की अब मरोवत देने वाला नहीं है, क्योंकि जो ये स्कीम के तहत अगर अमित, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, डीआईजी की तरफ से क्या रिएक्शन आया, उन्होंने क्या कहा है, वो दर्शकों को सुनाते हैं। को जो घटनाक्रम हुआ था उसके पश्चात कई लोग चिन्हित हुए थे वीडियो और फोटोज के आधार पर, जिन पे कार्रवाई की गई। इसमें मौलाना तौकीर के साथ साथ बहुत सारे तौकीर के एसोसिएट्स जो हैं वो जेल गए हैं एविडेंस के आधार पर। इसी क्रम में जो फोटो और वीडियोज प्राप्त हुए थे उसमें ये भी पाया गया कि इसमें बाहर के भी काफी लोग शामिल थे। इसमें बंगाल, बिहार के लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कन्फर्म हो गया है कि अचानक भी प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि पूर्व से सुनियोजित थी, जिसमें पहले से ही पोस्टर, बैनर, बहुत सारे बॉटल्स और बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गई थी और ये लोग शामिल थे। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जो टीम है वो प्रभावी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सारी विवेचनाएं पूरी की जाएंगी। सर, क्या कुछ फाइनेंशियल भी इनको हेल्प कहाँ से मिल रही थी, कहीं बाहर से आती थी, उसका भी इसमें इस्तेमाल हुआ है? उस सारे तथ्यों की हम लोग जांच कर रहे हैं। इनके जो भी बैंक अकाउंट्स हैं प्लस इनके जो बाकी इनके संस्थाओं के अकाउंट्स हैं उन सभी की हम लोग जांच कर रहे हैं, जिससे सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी और समय समय पर जैसी चीजें सामने आएंगी वो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। सर, ये कॉन्स्पिरेटर थे, इनकी क्या एम्बिशंस थी जिसको लेकर इन्होंने हिंसा कराई? अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें यही था कि लगातार 7 दिनों तक इनसे बातचीत की गई। इनको यह भी बताया गया कि त्योहार का टाइम चल रहा है, इस समय इकट्ठा ना करें, भीड़ ना जुटाए लोगों को, लेकिन लगातार इनके द्वारा इन सब चीजों से अलग अलग बातें करी जाती रही, जिसका परिणाम स्वरूप विवाद हुआ। बहुत सारे तथ्य हैं इसमें जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी बेचना का विषय है। जल्द ही सारी बातें हम आप लोगों से शेयर करेंगे। सर, मेन कॉन्स्पिरेटर्स जो है वो सारे अरेस्ट हो चुके हैं। डॉक्टर नफीस का क्या कोई स्टेटस पता लगा है? अभी इसमें मौलाना तौकीर की, नदीम की, शकलैनी की, इन सबों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी कई लोग ऐसे हैं जो इमीडिएट हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है और जैसे जैसे कार्रवाई आगे होगी हम आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। अमित गंजू हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, जैसे कि डीआईजी की तरफ से ये रिएक्शन सामने आया, उन्होंने जानकारी दी और बताया कि अलग अलग स्टेट के भी लोग इसमें शामिल किए गए थे जिनकी गिरफ्तारी, यानी कि ये पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी और उसी के तहत बरेली को जलाने की कोशिश की गई है। अब ऐसे में पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन अमित, एक बड़ा फैक्टर इसमें यह भी निकलकर सामने आया था कि कहीं ना कहीं लोगों को मिसकम्युनिकेट करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि आपको याद होगा कि कानपुर में जब आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए और पुलिस की कार्रवाई जब हुई, उसके बाद में प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से बार बार ये साफ कहा गया कि आई लव मोहम्मद लिखने में दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत जगह पर पोस्टर लगाए गए थे। तो क्या प्रशासन की तरफ से अब इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि आगे इस तरह की गलतफहमी फैलाकर हिंसा करवाने की कोशिश ना की जाए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 तारीख को जो कानपुर का प्रकरण हुआ था, जिसमें रोशनी यानी 12 वफात से पहले जो रोशनी का पूरा मामला था, उसमें आई लव मोहम्मद के पोस्टर की आड़ में शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया। आई लव मोहम्मद का विरोध नहीं था, ना तो पुलिस ने विरोध किया, ना पुलिस के अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई की, मगर शहर में नारेबाजी करना, शहर का माहौल खराब करना, वहां पुलिस को घेरना, पुलिस के धक्का मुक्की करना, उसके फिर मुद्दे को ट्विस्ट करना सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से,
अनलगल चीजों को बयान करना, पुराने पुराने वीडियोस जो कि कानपुर से रिलेटेड नहीं थे उन वीडियोस को दिखाना। यही कड़ी में बरेली में भी ऐसा ही करने का प्रयास किया गया। जबकि अगर हम तौकीर की बात करें, पहले उसने कहा हम एकत्रित होंगे, फिर कहा नहीं होंगे, फिर कहा होंगे, फिर कहा नहीं होंगे, फिर कहा होंगे। ऐसे में पशोपेश की स्थिति बनी, असमंजस की स्थिति पैदा की, लोगों को मिसगाइड किया। वो लोग सब इसमें खराब नहीं थे। मैं आपको फिर बताऊंगा, प्रशासनिक अधिकारियों की अगर ऑफिशियल बाइट है कि सब नहीं, कुछ चंद लोग ऐसे जो बाहरी चेहरे इन मुखौटों के बीच में घुसे और पुलिस पर पथराव किया। इन पुलिस पर पथराव करने वालों में मौलाना तौकीर रजा के दामाद की भी फोटो सामने आई, जिसमें लोगों को कई सारे एविडेंस उस वक्त पुलिस के हाथ लगे थे। आप नजर बनाए रखिएगा अमित, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बरेली में तौकीर रजा के करीबी हाजी शराफत खान का बारात घर सील कर दिया गया है और अवैध तरीके से बारात घर का निर्माण किया गया था और प्रशासन ने लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे के किनारे बन रहे बारात घर को सील कर दिया है। छब्बीस सितंबर को बरेली में जुमा की नमाज के बाद हुए बवाल के जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। उनके जो भी आरोपी हैं उनकी संपत्ति को चिन्हित किया जा रहा है। संपत्ति को चिन्हित कर उनकी संपत्ति को चिन्हित करने के बाद सील करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर है, आरआरएफ के जवान हैं, पुलिस फोर्स के जवान हैं, बीडीए के अधिकारी हैं हमारे साथ, समझ लेते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? दीपक कुमार। सर क्या कुछ संपत्ति सील की गई है और क्या कुछ वजह रही है इसके पीछे? देखिए, हमारे यहाँ से जो है नक्शा जो पास नहीं होता उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस बारात घर का कोई नक्शा नहीं पास था, इसीलिए इनके खिलाफ ऑर्डर किया गया सील करने का, इसलिए सील किया गया। किसके नाम पर ये संपत्ति है और क्या कुछ इसमें होता है? हाजी शराफत के नाम पर है। जी कौन है शराफत? क्या 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 संपत्ति सील की गई है सर? ये बारात घर है। तो ये बीडीए के अधिकारी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी चिन्हित किया जा रहा है, जो बगैर मानक के चल रहे हैं, बगैर बीडीए की अनुमति के चल रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाएं कि ये वो हमसफर पहले से ये मौलाना तौकीर रजा के बेहद करीबी ये लोग वो लोग हैं जिनकी संपत्तियां थी गैर कानूनी तरीके से चल रही थी, अवैध तरीके से चल रही थी, बगैर बीडीए की परमिशन से चल रही थी। इस बारात घर को चलाया जा रहा था। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। इस पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यहाँ पर इस संपत्ति को सीज किया जा। साथ ही अपने कहूँगा दिखा दे जरा एक बार कि यहाँ पर आरआरएफ के जवान हैं और यहाँ पर नगर निगम के जो सुरक्षाकर्मी वो भी यहाँ पर हैं, पुलिस और पीएसी के जवान हैं। तो एक बार फिर से दिखा दीजिए कि ये वही संपत्ति है हमसफर। ये बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा का करीबी व्यक्ति रहा है हाजी जो है, और इसकी संपत्ति को सीज किया गया। मैं अपने साथी कहूँगा एक बार आकर के उस बोर्ड को भी दिखा दें, उस यूनिट को भी दिखा दें जहाँ पर ये नोट किया गया है। ये कार्यालय बरेली विकास प्राधिकरण की ओर से इसको सील किया गया है और ये हाजी सराफत के नाम पर यह संपत्ति है। नरियावल तिराहा पर यह संपत्ति है और इस संपत्ति को अब सीज कर दिया गया है। बीडीए ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस संपत्ति के लिए बीडीए ने साथी दिखा दी, भैया दिखाइए इसको जरा। बीडीए ने इस संपत्ति को सीज कर दिया। सीज करने के बाद इस संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है और भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। इस पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस संपत्ति को सीज किया गया है। फिलहाल बरेली के डीआईजी, एसएसपी सभी का यही कहना है कि जो भी मौलाना तौकीर रजा संबंधी जिन्होंने बरेली में दंगा भड़काने की कोशिश की है उनके लिए उनकी संपत्ति को चिन्हित किया जाए। जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है, चाहे वो कहीं किसी भी हद तक हो, किसी पहुंच के हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। बरेली बवाल के बाद में पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। मोहसिन रजा के रिजॉर्ट पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चलाया। बरेली बवाल के आरोपियों पर पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है। अब तक पुलिस ने 62 उपद्रवियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अब तक 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां सील कर ली है और कई अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और फरार चल रहे उपद्रवियों की तलाश में पुलिस जोर शोर से कार्रवाई में जुटी हुई है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तौकीर रजा के दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया है और रिजॉर्ट पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई है। और आप ये दो तस्वीरों में देखिए, भारी संख्या में पुलिस बल इस वक्त मौजूद है बरेली में और लगातार बैक टू बैक कार्रवाई की जा रही है। 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अभी तक पुलिस सील कर चुकी है। इसके अलावा 62 उपद्रवियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और कई लोगों की वीडियो के आधार पर तलाश भी की जा रही है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बरेली की। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जब तौकीर रजा के दामाद को गिरफ्तार किया गया और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब रिजॉर्ट पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें। और बारात घर जो हाजी शराफत का
ये घर था उसको भी सील कर दिया है। इसके अलावा भी 150 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां हैं जिन्हें प्रशासन की तरफ से सील किया गया है। मुख्यमंत्री